वाला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। हुजूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़कर खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। एक तो रिक्वेस्ट ये है कि दुरूद शरीफ भी अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत, अब जब लफ्ज़ ये ही आ जाए कि बॉर्डर पे आ गए हैं तो पीछे क्या रह जाता है। बेशक। तो ये माशाल्लाह बाईं तरफ भी नौजवान है और यहाँ भी, और ये आखिर नुक्कर से अभी से आवाज़ें आ रही हैं। तो आपकी मेहरबानी, मेरी एक अपनी तबीयत है कि अच्छा नहीं लगता कि बंदा दूर दराज से सफ़र करके पहुँचे और आगे लोग अपने ही किसी अलग ज़ौक़ का शिकार हों। तो इसलिए ज़ाहिर बात है कि आप लोग भी मुझसे ज़्यादा सफ़र करके आएँ, ये जो नौजवान टेक लगा के बैठे हैं। अब मुझे इल्म होता तो मैं सब के लिए गाड़ी में तकिए भी रख के लाता कि आपको थोड़ा आराम ज़्यादा मिल जाए। तो अगर आप मुनासिब ख्याल करते हैं कि आपका सफ़र मेरे सफ़र से लंबा नहीं है तो आगे आगे हो जाए, 2 घड़ी चंद बातें सरकार की करें और दुरूद व सलाम पढ़ें। ये अभी तक आपकी नहीं ख़त्म हुई, ये जो नुक्कर वाले हैं नहीं मैंने भी ये बोली आंदी है। और ये मुझे इन्होंने बताया कि साढ़े वाली बरादरी हुई है, साढ़े वाली बरादरी हिली हुई होंगी है, इहदा बेचारियां नूं शऊर घट हुंदा है। दुरूद व सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी व हबीबल्लाह। मिलाद शरीफ का महीना है और शायद मैं 2 साल पहले आया था तो उस वक्त मैंने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन पर बात की थी। आज मैं एक वस्फ़ पर बात करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाने के बाद रब ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, दुआ मांगी, इलाही वो रसूल इन्हीं में मबऊस फरमा। कौन सा रसूल? जो इन पर तेरी आयतें तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताब और पुख्ता इल्म सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इनको सुथरा कर दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, जलवागरी है, कायनात में रौनक अफरोज़ी है, उसके जो मकासिद हैं उनमें पहला मकसद क्या है? इनको किताब और हिकमत सिखाए। अब देखें, यतलू तिलावत करे, और किन चीज़ों की तिलावत? आयाती का, तेरी आयतों की तिलावत, इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे। इसके बाद फिर आगे फरमाया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब जो आयतों की तिलावत है वो कहाँ से होगी? आयतें कहाँ लिखी हुई हैं? उर्दू समझते हैं ना आप हज़रात? आयतें कहाँ लिखी हुई हैं? कुरान पाक में। तो जब आयतों की तिलावत कुरान से हो गई तो फिर आगे ये क्यों है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब सिखाए, वल हिकमा, आला हज़रत ने हिकमा का तर्जुमा किया पुख्ता इल्म। ये जो हमारे अकाबिरीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बाज़ार से उर्दू ज़बान में कुरान का तर्जुमा ले आए और वो कहे कि मैं कुरान को समझ जाऊँगा। कुरान अरबी ज़ुबान में उतरा, हुजूर शाह अरब पर उतरा, अरब वालों की ज़ुबान में उतरा, और कुरैश की लुग़त पर उतरा। इसके बावजूद रब हज़रत इब्राहीम की दुआ में ये है कि वो इनको तेरी आयतें सिखाए। पता चला कि सिर्फ तर्जुमा उर्दू का पढ़ लेने से, कुरान के असरार व रमूज़ से बंदा पूरा वाकिफ़ हो जाए
ये मुमकिन ही नहीं। अर्शों के मालिक के दरबार में जनाब खलील दुआ मांगते हैं, तेरी आयतें भी इन पर पढ़े और इनको किताब भी सिखाए। अरबी वालों को अरबी में उतरने वाली किताब सिखाए। समझ आइए भाई साहब बात की। वल हिकमा, और बाज़ों ने हिकमत से मुराद यहाँ आदीस भी ली। अब यहाँ पर हमें ये तवज्जो करना है, अगर 2 साल पहले की तकरीर भी मिला लें, जो कि आप नहीं मिला सकते, तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, वहाँ भी नूर के साथ किताब का जिक्र था। बेशक यहाँ भी रसूल की जलवागरी के साथ किताब का जिक्र है। पता चला कि हम मिलाद मनाने वालों को हुजूर का इस्तकबाल भी करना है और हुजूर जो किताब लेकर आए उस किताब को भी वेलकम कहना है। और उसको वेलकम कहने का मतलब ये है कि उसको पढ़ना है, उसको समझना है और उस पर अमल करना है। आप नौजवान हैं, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, आपकी जवानियों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में दीवानियाँ कर दे। आप में से बड़े भाई होंगे जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, गुलूगीर आवाज़ है, जिसे दूसरी बोली में कहते हैं सुरीली आवाज़। इस सुरीली आवाज़ का इस्तेमाल क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हुजूर के सहाबी हैं कि बाहर से आने वाले हजरात इनको अहले बैत का फ़र्द समझते थे, इतने नज़दीक थे हुजूर के। और इनका तारुफ है साहिबु सिवाक के बन्नालैन, हुजूर को मिसवाक पेश करने वाले और हुजूर के जोड़े उठाने वाले। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने यह हदीस नकल की, हर उम्मत का एक उस्ताद होता है और मेरी उम्मत का उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मसऊद है। दे दे जी, दे दे जगह, दे दे भाई साहब को, दे दे जगह। कोई साथ गद्दा शद्दा चाहिए तो वो भी बताएं। बहुत सारे अच्छे काम खामोशी से हो सकते हैं, बेशक। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था आप हजरात की खिदमत में कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे। ये वाक़या मदीना पाक का नहीं है, अजम, और वो भी इराक़ अजम। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने देखा बंदे का नाम है ज़ाज़ान, बड़ी सुरीली आवाज़ थी और ज़ाज़ान बाजा बजाता था। बाजा भी खूब बजाना, आवाज़ भी सुरीली, ऊपर से शराब पी हुई है और अपनी मस्ती में बाजा बजा रहा है और साथ गीत गा रहा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब से गुज़रे तो गुज़र कर फरमाया, कितनी प्यारी आवाज़ है, काश इस आवाज़ से कुरान पढ़ता। समझा गई बात? क्या बात। काश इस आवाज़ से क्या करता? कुरान पढ़ता। ये कहकर उन्होंने अपनी चादर उसके सर पे डाल दी, गुजर गए। ज़ाज़ान जब होश में आया तो उसने अपने सर पे चादर देखी, पूछा कौन डाल गया ये चादर? कहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। तो एकदम कांपा और कहा कि वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो हुजूर का सहाबी है? कहा हाँ। अगला सवाल ये था ज़ाज़ान का कि क्या वो मुझे इस हाल में कि शराब के नशे में और बाजा बजा कर गीत गाते मुझे देख गए? पता चला कि चाहे बंदा शराब पीता था लेकिन हुजूर के सहाबा की हया दिल में ज़रूर थी। वो मुझे इस हाल में देख गया, देख गए का कहते क्या थे, का कह कर ये गए हैं कि कितनी प्यारी आवाज़ है, काश इस आवाज़ से कुरान पढ़ता। एक इखलास से निकले हुए जुमले रब के दरबार में किस कदर मकबूल होते हैं कि ज़ाज़ान ने उसी वक़्त ज़मीन पर अपना वो बाजा मारा
और दौड़ा हुआ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की जनाब में आया और रोते रोते बाहें फैलाकर कहा, अगर ज़ाज़ान तौबा करे तो रब कबूल कर लेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बाहों को खोल दिया और ज़ाज़ान को सीने से लगाकर फरमाया कि ज़ाज़ान हो या कोई हो, रहमान अपने बंदों की मांगी गई तौबा का सवाल रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको हुस्न सौत बख्शा है, यानी अच्छी आवाज़ बख्शी है, तो इस आवाज़ का इस्तेमाल आप गाने व दीगर उमूर में भी कर सकते हैं और इस आवाज़ का इस्तेमाल आप तिलावत कुरान में भी कर सकते हैं। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से जीनत दो। इसको पंजाबी में डाल कर कहूँ तो मतलब ये बनता है कि सोना करके कुरान पढ़ा करो। कुरान सोना करके पढ़ा करो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साहबी पाक से फरमाया, मैं रात तेरे घर के करीब से गुजरा, तू तिलावत कर रहा था, बड़ी प्यारी आवाज़ है तेरी, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है। अब देखिए उन कामिलुल ईमान लोगों का अकीदा व अकीदत का आलम क्या है। अर्ज़ किया, मेरे आका, अगर मुझे इल्म होता कि हुजूर भी सुन रहे हैं तो मैं और सोना करके पढ़ता। देखिए आज हमारे मुआशरे में मायूसी बहुत ज़्यादा है, खुदकुशियों की तरफ रुझान बढ़ रहा है और मायूसियों की वजूहात कोई ऐसी नहीं है जिन्हें काबिल ज़िक्र समझा जाए। खुद ही उम्मीदें लगाकर उनको फाइनल रूप देकर फिर पूरी होती नहीं है तो फिर मुख्तलिफ रास्तों का चुनाव करते हैं। अब एक बंदा 40,000 रुपये का बॉन्ड खरीदता है और बॉन्ड भी छोड़िए नंबर खरीदता है 10 रुपये का, और वहाँ पर उन बंदों ने ये कहा हुआ जी कि ये जो 10 रुपये का नंबर है या 20 का या 50 का, तो पहला इनाम 2 करोड़ है। इसने वो चिट खरीदी है 20 रुपये की, खालिस जुआ है। अब आ गई वो तारीख कुरानदाजी की, तो तलाश किया तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो बैठ गया सर पटक कर, हाय मेरा 2 करोड़ गया। समझ रहे हैं आप बात को? क्या 2 करोड़ उसका था? नहीं। खुद ही उम्मीद का पहाड़ कायम किया, खुद ही उसको अपने लिए फाइनल समझ लिया, और फिर जब नहीं हुआ तो फिर क्या, हाय मर गए, हाय मर गए। पसंद की शादी नहीं हो रही, ये आजकल कसरत से ज़्यादा वबा है। तीसरा, बैरून मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। चौथा, यूरोपियन ममालिक की नेशनलिटी नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके हल क्या हैं? पहला हल, नशे पे लग जाओ। चल यार है फड़ तू सिगरेट एक पी, वेख तेनू तेरी टेंशन ते मुके। वो दोस्त नहीं है, वो परले दर्जे का दुश्मन है। उसने चर्च का सिगरेट दिया, एक कदम बढ़ा के शराब पिलाया, एक कदम बढ़ाकर वो सिनेमा की गैलरी में ले गया, या फिर मोबाइल में कहा जी मैं तो दुखी गीत सुनता हूँ क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा ज़हन बड़ा परेशान है, मेरा दिल बड़ा मुज़तरिब है। आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप खल बनौले वाले के पास जाते हैं कि ठीक कर दो? नहीं। बोलिए ज़रा। नहीं। कपड़ा चाहिए तो सुनारे के पास जाते हैं? नहीं। सोना चाहिए तो करियाने वाले के पास जाते हैं? नहीं। जो चीज़ जहाँ से मिलेगी वहीं जाएंगे। तो अब आप क्या करें कि मोबाइल ख़राब हो गया और आप किसी वर्कशॉप वाले के पास चलें जो ट्रकों की वर्कशॉप है, कि बड़े बड़े ट्रक तो ठीक कर दें, साड़ा निकल जाए मोबाइल भी ठीक कर। वो कहे कि मैं नहीं ठीक कर सकता, तो कह लो तू कौन सा मिस्त्री हुआ, इतना बड़ा ट्रक का इंजन ठीक कर सकता है तो मेरा मोबाइल क्यों नहीं?
तो वो क्या जवाब देगा कि भाई साहब जिस शोबे से ये रिलेटेड काम है आप वहाँ जाइए, आपने दरवाज़ा ही गलत खटखटाया है। गम टेंशन दुख में मुब्तला बंदा अगर शराब पिए, नशा करे या ख़ुदकुशी का रास्ता इख्तियार करे, ट्रेन के नीचे आना, पिस्टल से दिमाग में फायर करना, जहरीली दवाई पी लेनी, तो वो डिसीज़न तो खुद ले रहा है। क्या वो दर दर फिरने और इन कामों पर से जाने से पहले उसने इस टेंशन और परेशानी में ये सोचा कि दिल बनाया किसने है? अर्शों का मालिक फरमाता वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। पंजाबी में सौखा सा तर्जुमा करूँगा, असा तानू अखां भी दित्तियां, कान भी दिते ते दिल भी बनाए। तो दिल बनाने वाला कौन है? पाक परवरदिगार। और फिर वो अलीमुम बिदाति सुदूर है, यानी वो दिलों की जानता है। तो अब चाहिए तो ये था कि इस परेशान दिल को रहमान के दरवाजे पर लेकर आते, मालिक की चौखट पे अर्ज करते कि मौला दिल इस तरह में है, दिमाग परेशानी में है, इस दरबार में कुछ अर्ज करते। तो जब यहाँ पर कुछ अर्ज किया जाए तो फिर ये सच्ची किताब, हाफिज जी मुँह सीधा करो, हाफिज जी मुँह सीधा करो, तो अगर जारी बात है कि बिनाई वाली रोशनी नहीं है तो आवाज़ तो आँधी होनी भी तकरीर होंदी पई है। अपना जलसा लैदा ना लाओ, थोड़े कोल जी अज आ ही गए हैं तो यदा मतलब ये तो नहीं कि तुहानू कह के जाइए भी सानू माफ़ी दे दियो, ये कोई तरीका नहीं होता। ये आप तो बंदा ही 100 सवा 100 नहीं बैठा होगा, हम रोज़ हज़ारों के मजमे से बात करते, हम किसी को बोलने नहीं देते। इतना सफ़र करके भी आप जैसे बंदे मिलने हैं तो बंदा समुद्री से क्यों निकले। मैं कुरान हदीस आपको सुना रहा हूँ, को बूटे के शेर नहीं, कद्दू का वाकया नहीं। तुसी शकरगढ़ वाले लगे हो ना गल्लां उत्ते कि कान उत्ते हाथ होवे ते स्पीकर फटदा होवे ते जदों खतीब दा साह टुटे तो तुसी सुभान अल्लाह कहना है। और देखो कह लिया, सिर्फ खबर ही दी है कि खतीब दा साह टुटे सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, समझ आए चाहे ना आए, बस क्या करे। ऐसी कौम पर सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के क्या पढ़ा जा सकता है? कुछ नहीं पढ़ा जा सकता इसके सिवा। या फिर आखिर में फातिहा बचती है। ए कोई उन्होंने को जान वाला है, ओ परले मुंडा, ओ परला मुंडा भी नबीना ही है, आ जड़ा नीले जे कपड़े वाला इनू तो गां करो ना, इन्हें लैला अपनी सुर। मैं हैरान है इस कर दे उत्तों, क्या पिंड है तुहाडा हाफिज जी, क्या पिंड है ये? नहीं आएगी। बे जाने 100 जान अल्लाह करे, पर गप्पां दे ना मारन। 100 जान इन्हों कंबल लिया के दियो, इन्हों रजाई लिया के दियो। 100 जाने, कैसी अजीब बात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतने लंबे सफ़र में हम 5 जलसे कर लेते हैं और ये हालत इन लोगों की दे। वो जो गोड़े चुप कराएंगे उन्होंने अपने अलहदा शुरू कर लिया। शकरगढ़ मशहूर है पूरी दुनिया में, और फिर ये बॉर्डर है। हो तो जब रहमान के दरबार में अर्ज़ किया कि दिमाग परेशान है, दिल में इस्तराब है, तो दिल बनाने वाले ने कहा खबरदार, दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। लिहाजा आप नौजवान मुस्तकबिल हैं, नौजवान हमेशा कौमों का मुस्तकबिल होते हैं। नौजवानों का काम, इनके कंधों की जिम्मेदारियां, और फिर मुसलमान नौजवान जिसके बारे में इकबाल अलग फ़लसफ़ा देते हैं कि मुझे उन नौजवानों से मोहब्बत है जो सितारों पे कमंद डालते हैं। यानी ये नौजवान की जवानी नहीं है कि वो गुड्डी चढ़ाता हुआ छत से गिर के मर जाए। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान नौजवान की शान ये है कि वो कमंद तारों पे डाले और वो किसी भी एक चीज़ पे टिक के ना बैठे, बल्कि इस जहां से आगे जहां और भी है।
इकबाल इस नौजवान को सबक देता है कि सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, कि जिस तरह फूल खिला हो तो उसकी रंगत बताती है, उसकी खुशबू बताती है, वो बोलता नहीं। तो कहा तेरा किरदार बताए कि तू आम नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। को समझ आई ये बात की? तो मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि मिलाद वाले आका के साथ कुरान आया है। इस कुरान में हमारी हर चीज़ का हल्लो इलाज है। फिर इसी कुरान में मेहरबान जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया कि इस कुरान में दिलों की शिफा है। किस चीज़ की? और इसके साथ फरमाया ये मोमिनों के लिए रहमत है। अच्छा, कुरान मोमिनों के लिए रहमत है और साहिब कुरान आलमीन के लिए रहमत है। अब ये नुक्ता भी समझिएगा, ये शिफा है सुदूर के लिए, दिलों के लिए। देखिए आप जितने हजरात बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, कभी घर में महल्ले में कोई मरीज़ हुआ, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर डॉक्टर ढूंढा जाए। खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर का आर्जा हो और एक डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करके जवाब दे दे तो चुप नहीं बैठते, मज़ीद डॉक्टर की तलाश करते हैं, बल्कि फिर हारे हुए लोग दम दरूद वाले बंदे ढूंढते हैं कि फलां बंदा इतने दिन दम करता है, कैंसर का इलाज हो जाता है। पता चला कि जब मुश्किल सर पे आन पड़े और किसी डॉक्टर की या हकीम या दम दरूद वाले की बात का पता चल जाए कि वो करे तो बंदा ठीक हो जाता है, तो हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं, लंबा लंबा पैंडा भी कर लेते हैं, वो खर्च भरना पड़े तो वो भी कर लेते हैं। दिल बनाने वाले ने फरमाया कि कुरान में दिलों की शिफा है। ये 100% क्लियर कट बात है। बाबे रूमी अलैहिर्रहमत ने मसनवी में फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब किसी को शिफा देनी हो तो वो शिफा मिट्टी में भी रख देता है, और जब रब के दरबार में किसी मरीज़ के लिए शिफा मुकर्रर ना हो तो फरमाया वो बड़े बड़े तबीबों और हकीमों की मत मार देता है कि उन्हें नुस्खा तजवीज़ करते गलती लग जाती है। समझ गए? पहले मैंने आपको क्या बताया कि दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। अब मैं आपसे क्या कुरान के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें दिलों की शिफा है। किस चीज़ की शिफा है भाई साहब? दिलों की शिफा है। दिल का पूरे वजूद में स्टेटस क्या है? रईसुल आज़ा है, ये पूरे वजूद का बादशाह है। दिल मरकज़ है, दिल हाकिम है, बाकी वजूद इसकी रियाया है। अगर दिल ठीक हो तो रियाया भी ठीक रहेगी, और अगर ये बादशाह बिगड़ जाए तो रियाया भी बिगड़ जाती है। इस बादशाह की शिफा किस में है? जो कुरान साहिब मिलाद साथ लेकर आए। फिर कमज़ोर आवाज़ है आपकी। चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोनिया, सुभान अल्लाह। हाँ, और ये मैं आपको तर्जुमा सुना रहा हूँ कि कुरान में दिलों की शिफा भी है और ये मोमिनों के लिए रहमत भी है। ये जो चीज़ अर्ज की जा रही है, एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जेड़ी शय नेड़े होवे ते कोल होवे उसके बारे में इतना ज़हन अहमियत की तरफ नहीं जाता। ओ थे है ते 2 दिन बह के मिलना पैना है और ये कुछ देना पड़ना है, ज़हन उस तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। नेमत के मामले में बेकदरी, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा कर ना शुक्राना बन। अब कुरान जो साहिब मिलाद अपने साथ लेकर आए वो कितना अजीम है और उसमें शिफा का आलम क्या है। सियासता में हदीस है, सहाबा पाक सफ़र में थे, वापस आ रहे थे कि
खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। एक इलाके में पड़ाव किया, उस इलाके के रईस को, चौधरी को या उस मुख्तसर स्टेट के सरबराह को सांप या बिच्छू ने डंक मारा। जो उस वक़्त जोगी थे, जो सांपों और बिच्छुओं के जहर का इलाज करते थे, उन्होंने अपने सारे फ़न हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जहर का असर ख़त्म नहीं हुआ। और वो रईस कह रहा था मेरी आधी जायदाद ले लो, मुझे बचा लो। तो किसी ने कहा कि कल से एक नूरानी चेहरों वाले, जिनके सरों पे पगड़ियाँ हैं, चेहरों पे दाढ़ियाँ, वो हमारे इलाके में रुके हुए हैं। उनकी सूरतें बताती हैं कि उनके पास इस दर्द का इलाज है। बादशाह का नुमाइंदा आया, साहबा पाक ने फरमाया कि इतनी बकरियां, इतना आटा, इतनी इतनी चीज़ें लेंगे, बंदा ठीक हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने कहा मैं हर शय देने को तैयार हूँ। साहबी पाक गए और जाके कुछ पढ़ के मारी फूक, वो तिल मिलाता तड़पता हुआ इलाके का रईस उठकर बैठ गया जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं। ठीक है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गौरबार में हाजिर हुए तो हुजूर शफी आदम अलैहिस्सलाम से सारा वाक़या सुनाया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क्या पढ़ के दब किया था? अर्ज़ की मैंने अलहम्द शरीफ, आती है ना सारों को, ये हमारे बच्चों को भी इंशाल्लाह आती होगी। मैंने अलहम्द शरीफ पढ़कर फूक मारी थी। सरकार ने फरमाया अलहम्द शरीफ में हर मर्ज की शिफा है। कहिए तो जो किताब हुजूर साथ लेकर आए हैं वो मशअले राह भी है, वो दिलों की शिफा भी है, वो दर्द की दवा भी है, वो दुनिया में बेहतर इंसान भी बनाती है और आखिरत में नजात की सनद भी अता फरमाती है। हम में से कोई 20 साल के, ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं, 25 साल के, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हमारे ये जो बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, इनमें से कोई 60 बरस की उम्र के होंगे। मेरे समेत हर भाई बुजुर्ग गौर करे कि आज की तारीख तक जब हम यहाँ बैठे इस मस्जिद के अंदर, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज के दिन तक मुकम्मल कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया हो? ये एक सवाल है। सिपारे 30 हैं। को तर्जुमे वाला कुरान पाक है जी मस्जिद में? यहाँ इमाम कौन है हज़रत? अच्छा, हमारे बुजुर्ग माशाअल्लाह। कोई विंडो में होगा ना कंजुल ईमान शरीफ को मुख्तदी यहाँ के, मुझे ज़रा शफकत करेंगे कोई नौजवान? तर्जुमे वाला कुरान तर्जुमा पढ़िए आला हज़रत असीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा कादरी रहमत का कंजुल ईमान। तर्जुमे का क्या नाम है? अदब वाला तर्जुमा, ताज़ीम वाला तर्जुमा, बेअदबी से पाक तर्जुमा। आपने ध्यान अब मेरी तरफ करना है, वो ले आएंगे इंशाल्लाह, मैं आपके सामने करूँगा वो बेअदबी से पाक तर्जुमा। इस तर्जुमे की खसूसियत क्या है? मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त वली कामिल कुतुब समुंदरी सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुर्रशीद कादरी रज़वी कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज़ फरमाते थे कि देग दा दाना ही चखीदा है। तो आप फरमाते थे सिर्फ बिस्मिल्लाह का तर्जुमा देखो। अब आला हज़रत से पहले जो उर्दू तर्जुमा निगार हैं, बड़ी शफ़क़त जनाब की, जो आला हज़रत से पहले उर्दू तर्जुमा निगार हैं, उन्होंने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया। शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह के, शुरू करता हूँ। अब देखिए, शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह के, तो 7वीं जगह पर अल्लाह का नाम आया। और दूसरा करता हूँ, ये तो जेंट्स के लिए है, लेडीज़ का क्या होगा? करता हूँ मर्दों के लिए है, औरतों का क्या होगा? तो वो फिर अलहदा लिखना पड़ेगा
कि एक तर्जुमा करता हूँ वाला कर दिया जाए और एक एडिशन करती हूँ वाला छाप दिया जाए? यूँ करेंगे? आला हज़रत सारे दुख ही मिटाते। इमाम अहले सुन्नत ने उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया तो बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा ये नहीं किया शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह के, आपने तर्जुमा किया अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। आवाज़ नहीं आई आप हजरात की? भाई साहब, मैंने ये जिल्द मुबारक, नुस्खा मुबारक कुरान करीम का इसलिए मंगवाया, ये जहाँ दुआए ख़त्म कुरान लिखी है ना जी, यहाँ तक ये 1087 सफ़े हैं। कितने? 1087 सफ़े। अच्छा, आप कह लीजिए, आप 1100 सफ़े कह लें। कितने जी? 1100 सफ़हात हैं। हमारी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, लेकिन मुसलमान होते हुए हम 1100 सफ़े न पढ़ सके कि हमारा रब हमसे क्या फरमाता है। तो इससे आगे हम करेंगे क्या? क्यों भाइयों, समझा रही है बात की? जितने नौजवान हैं यहाँ पर बैठे, मैं बारे जिगर कहता हूँ अल्लाह ताला आपकी जवानियों को हुजूर की ग़ुलामी का हुस्न बख्शे। आमीन। मैंने आपसे गुजारिश की, आप मुस्तक़बिल हो, आप मुस्तक़बिल हो मुस्लिम मुआशरे का, इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का। आपके पास भाइयों मोबाइल है, कितने घंटे उस मोबाइल पर आप अपनी आँखों को, उंगलियों को और अपने पैसों को सर्फ करते हैं? व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, ईमो पर, या SMS की सूरत में, या फेसबुक पर कमेंट्स की सूरत में, या यूट्यूब देखते हुए भी उसके नीचे कमेंट्स देने की सूरत में। कितनी मर्तबा आपको वो चैट करना पड़ता होगा? जब से आपने मोबाइल लिया है तब से उन घंटों को गिनिए, अपनी लिखी हुई सतरों का लमसम हिसाब लगाएं, और जितनी सतरें आपने अब तक पढ़ी हैं, वो पोट्री की सूरत में हो शायरी, वो खेल की सूरत में हो मालूमात, वो सियासत के उन्वान की सूरत में हो मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे, वो हिस्ट्री के उन्वान से हो, वो होटलिंग के एतबार से हो, वो एयरलाइन से लेकर ट्रेन तक के बारे में मालूमात के एतबार से हो। सोचिए कि इस मोबाइल स्क्रीन पे आज तक कितने 100 सफ़े पढ़ चुके, लेकिन ये 1100 सफ़ा ना पढ़ा जा सका। और फिर सादा सी बात यह है कि तरक्की की राह में रुकावट मुल्ला है। हर मुआशरे के नुकसान का जिम्मेदार मौलवी साहब है। ठीक है, आइए मिलाद शरीफ की हिस्से की अगली बात सुनने से पहले हम सब इरादा करें। ये महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल शरीफ, मिलाद पाक का महीना। आए हम सब नियत करें कि इंशाअल्लाह अगले रबीउल अव्वल तक हम पूरा कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ लेंगे। मैं वादा नहीं करवा रहा, इरादा कर लेंगे कोशिश। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप दोनों हाथ उठाएं, आप बहुत ऊंची आवाज़ में इंशाअल्लाह कहें। बस आज इस महफिल मिलाद में अपने दिल को मना लें कि हुजूर अपने साथ जो किताब लेकर आए हैं, मैंने वो किताब पढ़नी है कि रब इसमें क्या फरमाता है। अच्छा, मैं आपको एक सादा सी बात बताऊँ, सूरह रहमान कितने पारे में है जी? लो देखिए, ये हुफ़ाज़ की शान है, ये हुफ़ाज़ किराम की शान है कि उन्हें ये भी मालूम है कि कौन सी सूरत। और आप या मुझे अगर सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों और अंपायरों के नाम याद हों, गुलकारों के नाम याद हों, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद हों, और याद ना हो तो सिपारों का इल्म याद ना हो, तो कैसी अजीब बात है। कितना पारा फरमाया हजरत?
ये देखें सूरह रहमान, मैं एक आयत का तर्जुमा पढ़ने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सच्ची किताब के अंदर फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान। ये सूरह रहमान की 19 नंबर आयत है। सूरह रहमान की 19 नंबर। कितने नंबर भाई साहब? 19। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, आला हज़रत ने तर्जुमा किया, उसने दो समुंदर बहाए कि देखने में मालूम हो मिले हुए। वाह वाह वाह। समुंदर हैं दो, और दो समुंदर देखें तो मिले हुए हैं, उनमें कोई हद नहीं। और वो अगली आयत में फरमाया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और है इनमें रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। आसान कर दें अब दो आयतों का तर्जुमा। फरमाया कि रहमान ने दो समुंदर जारी कीते कि वेखण च एक ही लगते ने, लेकिन इन्हां दोवां दे दरम्यान रोक है। रोक का मतलब होता आड़, और आगे क्या है? ला यबग़ियान। इरशाद फरमाया कि ये एक दूसरे पे चढ़ नहीं सकते। लो जी ये ऊपर रखिए, अभी फिर इसकी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है। अब ज़रा मेरे जितने नौजवान बैठे हो तवज्जो करना। बस अब ये बात आज कुरान पे रुक गई और इसी पे ख़त्म हो जाएगी, मुझे यही महसूस हो रहा है। हम आगे जा नहीं सकते, सुभान अल्लाह, यहीं पर रहेगी। ये 19 नंबर और 20 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि रब ने दो समुंदर जारी किए, लेकिन वो दो समुंदर मिले हुए महसूस होते हैं, उनके बीच में कोई गैप, कोई फासला नहीं है। लेकिन फरमाया विखे पावे ना फासला, पर रब ने विच फासला रखिया है। सुभान अल्लाह। रब करीम ने फासला रखा है कि ये दोनों एक दूसरे पे चढ़ते नहीं, अपनी हद में रहते हैं। हो हमने गैरों की कहानियां याद की, बकौल शायर, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। गैर मुस्लिमों में से एक फ़र्द ने आयत पढ़ के रिसर्च शुरू की कि ये दो समुंदर किधर हैं जिसका तज़किरा कुरान में है। गैर कुरान पढ़ के समझता है कि जो कुरान में लिखा है वो हक़ है। वो ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, वो ये कहता है कि अब ढूंढते। दिन रात रिसर्च करने के बाद जो उसे वो मकाम मिल गया तो उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ऐ मेरे भाइयों जवानों, बारे दिगर मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, अपने इल्म को, फ़हम को, वक्त को, एनर्जी को खैर के कामों में सर्फ कीजिए, खैर के कामों में लेकर आइए। अपनी जवानियों को अल्लाह रसूल के अहकामात की पैरवी और मखलूक खुदा की खिदमत में सर्फ करने की कोशिश कीजिए। नबी मुकर्रम शफ़ी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, अल्लाह को वो जवान बड़ा पसंद है जो तन्हाई में बैठा हो, रब के खौफ से या रब की मोहब्बत में उसकी आंख से आंसू निकल आए। हम दुनिया के कई कामों के लिए नुकरों में लग के रोए होंगे, क्या हमारी ज़िंदगियों में कभी ऐसा दिन और रात आई कि हम अल्लाह की मोहब्बत में रोए हों? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दो कतरे ऐसे हैं, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, जो जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगे बंदे के लिए। एक शहीद के खून का कतरा जो अल्लाह की राह में उसके वजूद से निकलता है, और एक उस बंदे की आंख से निकला आंसू का कतरा जो खौफ खुदा में निकलता है। तिरमिज़ी शरीफ तफसीर वाले चैप्टर में हदीस है,
हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन किसी को उस वक़्त तक कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उससे ये सवाल न पूछ लिए जाएं। पहला सवाल उम्र कैसे गुजारी, दूसरा सवाल जवानी किन कामों में खर्च की। अजीज़ा ने गिरामी कदर, जवानी भी उम्र का हिस्सा है, लेकिन जवानी का सवाल अलग क्यों हो रहा है? इसलिए कि जवानी में डील डोल, आँख कान ज़ुबान, सर से लेकर पाँव तक पूरा वजूद अपनी क़ुव्वत पर होता है और पूरे जोबन पर पूरा वजूद होता है। बुढ़ापे में तो राशे का मर्ज़ लग जाता है, बिनाई कमज़ोर, समात कमज़ोर, टुरनो औखे हो गए। लिहाजा जवानी के बारे में अलग पूछा जाएगा। और इससे अगला सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, अगला सवाल होगा माल खर्च कहाँ पे किया, और पांचवा सवाल होगा आपको देखकर मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, क्योंकि हम भी मैं अभी गाड़ी में जब हम आए हैं ज़फ़रवाल से आगे तो हमारे बरादर तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम अहमद रज़ा कादरी साहब, मैं इनसे ये कह रहा था कि अब तो 1.5-2 माह हो गया इस हसरत व तमन्ना को कि कभी मुस्तकिल 5-6 घंटे सोएं। वो जैसे स्कूल दौर की नींद बड़ी प्यारी होती थी वो याद आती है, तो जब आप लोग सोते हैं तो देखकर डबल याद आती है। क्या ख्याल है? खैर, मैं ज़्यादा आप पर बोझ नहीं बनना चाहूँगा, अपनी बात को बकौल बाबा बुल्ले शाह गल एक नुक्ते विच मुकदी है, गल एक नुक्ते विच मुकदी है। अज दी सारी तकरीर का नुकता यही है कि 1100 सफ़ा पढ़ना है, हो जाती जी। की करना है जी? 1100 वर्का 11वीं शीर की निस्बत नाल बीमा तर्जुमा, तर्जुमा किसका? आला हज़रत का। सुभान अल्लाह, समझा गए? ये हो गया बा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और बाकी चंद मिनट ये बस वयुज़क्कीहिम, ये हुजूर का वस्फ है कि माल का ओ रसूल कली जड़ा इन्हों पाक कर दे। सुभान अल्लाह, क्या कर दे? क्या कर दे? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो सरे अनवर जुल्फ़े सवरी हुई, मुबारक अखां च सुरमा, जिसमें अनवर साफ ते शफाफ, ठीक। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पसीने जो हमेशा खुशबू आई, पाका ने उस पसीने नू बतौरे इतर इस्तेमाल किया। हज़ूर जिस गली चो गुजर गए वो गलियां महक गई। सरकार छोटे बच्चों के सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे सन, जदों उस बच्चे ने घर जाना ते सारा घर खुशबू नाल महक जाना। और फिर कमाल ये है कि हुजूर एक बारी सिर ते हाथ फेर दिता ना, जेड़े जेड़े सिर दे वाल उत्ते करीम दा हाथ फिर गया, वो बच्चा बुढ़ा भी हो गया, ओदे वालां दी चमक ना मुकी। सरकार अलैहिस्सलाम छोटे नन्नी मुन्नी उम्र दे बच्चे हजूर गुजरदे उन्होंने सलाम भी फरमाना ते अपने दस्ते मुबारक ना थप थपा भी देना। जिहदे बच्चे दे रुखसार ते हजूर गोरे गोरे हाथ ला दिते, वडेरी तो वडेरी उम्र भी हो गई, ओ दे चेहरे दी नूरानियत तमाज़त ते चमक कभी खत्म नहीं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम दी पाकीज़गी तारत दा आलम ये है कि सैयदातुना हलीमा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां कि हुजूर तवील मुद्दत मेरे घर ते करम फरमाया। बचपन शरीफ दा एक हिस्सा हज़रत हलीमा पाक दे घर च गुजरिया। फरमांदियां बच्चे होण ते मंजी बिस्तरे उत्ते पेशाब कर दिंदे न, सरकार दी जात तो एक बारी भी ये अमल नहीं होया। आवाज़ कमज़ोर है जी, आवाज़ कमज़ोर। एक बारी भी ऐसा अमल सादर नहीं होया। ओ भाई जी सादर क्यों होना है? खसाइस कुबरा इमाम सयूती रहमत ने नकल किया, उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन सैयदतुना सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां
नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों भी वाशरूम तशरीफ ले जाना, अगर मैं उस तो बाद अपनी तबई जरूरत वास्ते गई, मैं कदे हजूर दे पेट मुबारक चो निकलने वाली कोई शै नहीं वेखी, एक शै तो सिवा कि उथों कस्तूरी दी खुशबू आती सी। सदीका पाक फरमांदियां कि मैं बारगाह विच अर्ज कीती, आका मैं कदी भी ये मामला तुहाडी जात पाक चो नहीं वेख्या सिवाए उथों कस्तूरी दी खुशबू तो। ते करीम मुस्कुरा के फरमाया, सदीका तेन नहीं पता साडे नबियां दे वजूद फरिश्तियां वांगर हुंदे ने। नबियां दे वजूद फरिश्तियां वांगर हुंदे ने। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिता है कि साडे वजूद विचों कोई चीज़ भी निकले तो ज़मीन उन्हों निगल जाए। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाकीज़गी दा ये आलम है कि हज़रत हलीमा पाक फरमांदियां बच्चे उठते सन तो उन्हां दियां अखां दे कंडियां ते रतूबत, अपनी शकरगढ़ी बोली च की आखदे गिद्दा या गिद्द हुंदी है। फरमांदियां ने सरकार दियां मुबारक अखां च देख लो, थोड़ी मर्जी है। इन्हों ने मैनू आख्या कि पंजाबी वाला नुस्खा इस्तेमाल करके देख लो। मेज़बान ने मैनू सद्या है, उन्होंने मजबूरी है ते मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरी मजबूरी अपनी ड्यूटी है। वो मैं पहले हिस्से च दे चुके हैं। अल्लाह करे एक बंदे भी अगले रबीउल अव्वल तक कुरान पढ़ लिया तो साढ़े इस लंबे पैंडे का मुल पै गया, गल खत्म। बाकी ये जड़ा रिवाज है ना, तकरीर बड़ी लगी कौड़ी लगी जो मुड़ के नमाज पढ़न भी मसीते ना आए, इथों निकलदियां भी फिर मोबाइल खोल के अद्धियां अद्धियां फिल्मां ते अद्धे ड्रामे वेख के सुते ते केड़ी तकरीर लगी जी। दुआ करो कदी महफिल मिलाद विच किते साडे दिल नूं इहो जी लग जाए कि फिर कोई और याद ही ना रहे। ठीक है ना। आला हजरत असीमुल बरकत 14वीं सदी का मुजद्दिद, 1000 किताबां दा राइटर, गौस पाक दा नायब, अपने वक्त दा कुतब, उलमाए मक्का उलमाए मदीना जिहदे हत्थ ते बैत ते बरकत कीती, जिन्हां कोलों सनद हदीस लईयां। इमाम अहमद रजा ने जो पहली बार हजूर दा जलवाए मुबारक जमाल अकदस रोयत पाक तो मुशर्रफ हुए तो फिर हालत की हुई, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको, फिर दिखा दे वो रुख है महरे फरोजा हमको। तो अर्ज है कि साढ़े नज़दीक एदा कोई मामला नहीं है तकरीर लगन वाला। काश साढ़े दिल की दुनिया बदल जाए, वगरना साड़ी जिंदगी च हर दिन तो बदलता पिया है। असी वड्डे नहीं हो रहे, निक्के हो रहे हैं कि जेड़े दिन तय होए ने रोज़ एक माइनस हो रहा है, रोज़ एक घटता जा रहा है। शामी डुबदा सूरज आखदा ओ गाफला तेरी जिंदगी दा एक दिन और कट गया। सूफिया फरमांदे ने घड़ियाल हर घंटी तो बाद टन टन ये तेनू कला टाइम ही नहीं दसदा, हर घंटे बाद दसदा कि एक घंटा और मुक गया। तकरीबन किबला किन्ने बजे मैं तकरीर शुरू की सी? 10:15 बजे। तो मेरे को तो बड़ा ही सोना सिद्ध सामने टाइम है 11:11 का। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहना कि 10:15 भी शुरू की होवे, 11:11 हो गए, मान लीजिए कि कमो बेश 1 घंटा पौना घंटा 1 घंटा कर लो। तुसी बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हो, जवान भी बैठे हो, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, क्या असी सारे ही कोशिश करके जिन्ने बैठे हैं, बैठे भी मस्जिद विच आए भी मिलाद पाक चा, सारे कोशिश करके ए जड़ा 1 घंटा लंघ गया है इनू वापस लिया सकते हैं? बस फिर हर दिन जाना ही जाना है, उस दिन परत के कोई नहीं आना, उस जिंदगी चो कटदा पिया है। तो की गल मैं अर्ज करदा पिया सी, हजरत हलीमा मखदूमा करीमा फरमांदियां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुबारक अखां च कदी गिद्ध नहीं वेखी। तो जो बच्चे उठते हैं उन्होंने चेहरे मुरझाए हुए होंगे, पर जो सरकार आराम फरमा के बेदार होंगे तो मैं नहीं ये फैसला कर सकी कि आराम करन लग्या बहुते सोहने लगते सन या आराम फरमा के ठीक
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहरबानी जी। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो बड़ी बड़ी हुजूर सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम दी अपनी तहारत दा आलम यह है कि जिसमें अनवर ते कदी मक्खी नहीं बैठी। अपनी पाकीज़गी दा आलम यह है कि सरे अनवर च कदी जू नहीं पई। अपनी पाकीज़गी दा आलम यह है कि बगल और कन्ना विच मैल नहीं आया। यार क्या कहिए तो मैं तानू एक एक सदर विच 10-10 हदीसां दा खुलासा सुनांदा पिया। काश के समझो हजूर पुरनूर शफी आदम अलैहिस्सलाम दे लुआब अतहर दे विच खुशबू दा ओह आलम है कि इमाम सयूती रहमत ने लिखा है खसाइस कुबरा जी साहबी पाक उन्हां दियां 4 अज़वाज सन। वो फरमांदियां नसी सारियां कट्ठियां रल के भी खुशबू लाई, पर जो साडे सिर दे साईं ने आना ना तो उन्हां दे जिस्म च उठन वाली खुशबू साडे चौहां दी खुशबू ते गालिब हो जाती। एक दूजे तो उन्होंने तफशीश ते तस्दीक कर ली कि किधरे को कोने खुदरे च कोई तरह की शीशी रखी होवे जिहड़ी साडे तो लुको के रखी। 4 आख्या कोई नहीं। उन्हें आख्या अज फिर पूछ लीए। तशरीफ ले आए, अर्ज की माजरा की है, खुशबू भी नहीं लाते। उन्हें कहा नहीं लाते तो साड़ी खुशबू की तुहाडे अगे रहिंदी भी कोई नहीं। तो उन्हें फरमाया गल है कि मेरे लक च फोड़े फिंसियाँ निकल आए। मैं करीम जी जनाब च अर्ज किया तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक तो कमीज चुक। मैं कमीज चुकी, हुजूर अपना लुआब पाक मेरे लक ते छिटिया ते हाथ फेर दिता। फोड़े मुक गए, फिंसियाँ मुक गईयां। ये लुआब पाक की खुशबू अज भी मेरे वजूद। समझ आ गई गलती जनाब। हुजूर पुरनूर शफी आदम अलैहिस्सलाम दा पसीना भी मुअत्तर, लुआब दहन शरीफ भी मुअत्तर। अगली मैं अर्ज कर चुके हैं कि कान मुबारक, बगल मुबारक, बुए नागवार दा तसव्वुर ही नहीं, खुशबू ही खुशबू है। साहबा पाक फरमांदे हजूर दे हत्थां नाल हथ मिलाने ना तो दुनिया का कोई रेशम एडा नरम नहीं जिड्डी हथेली हजूर दी नरम होंदी। तो जो हाथ मिलाण वाले हाथ पीछे करना ना तो इंज लगना जिवें इत्र आले दे डब्बे में हथ पा के बाहर कढ़िया है तो सारे हाथ खुशबू वाले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करीम। तो ये पाकीज़गियां ने और शान की ये दुआए खलील की है वयुज़क्कीहिम। बस ऐ लास्ट और नल गल है वयुज़क्कीहिम। सुभान अल्लाह। इन्हां दे आयतां भी तेरियां पढ़े, किताब ते हिकमत भी सिखाए, किताब ते हिकमत भी सिखाए ते दूजा ए इन्हां सुथरा भी करे। देखो अजीज़ो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सुथरा करना एक है जाहिर। ए आखिरी पॉइंट है जी जिस तरह तुसी है सारे नौजवानों ने बिलखसूस मैं बार बार जो अर्ज करदा ना लफ्ज़ नौजवान ये तो मुराद है नहीं कि मैनू अपने बुजुर्ग अजीज़ नहीं, मैं इस करके अर्ज करदा कि असी ढेर सारी जिंदगी का हिस्सा काढ़ लिया। समझ आ गई? तो यार सारे ही जवान जे दुनिया पीछे ही फिरनगे ते ओहद वालियां दी ते बदर वालियां दी ते हुनैन वालियां दी ते करबला वालियां दी ड्यूटी कौन देगा? इसलिए मेरे मुखातिब बार बार नौजवान होंदे कि तुसी सोहने लगदे हो कि मसीते आओ। बल्कि एक केड़ी गल हुई कि अजान होवे ते मसीते आओ, अजान भी तुसी पढ़ो, मस्जिदां नूं तुसी आबाद करो। तुहाडी कोशिश नाल क्रिकेट फुटबॉल हाकी दा मैदान आबाद हो सकता है तो की आंदे हो तुहाडी कोशिश नाल मसीत आबाद नहीं हो सकती। फ़कत ज़रूरत की है ज़रा नम हो। ठीक है जी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, सिर्फ नमी की ज़रूरत है। मैं थोड़ी खिदमत अर्ज़ करना चाहना कि एक पाकीज़गी ज़ाहिर दी है, कपड़े साफ रखो, फरमाया मिसवाक करया करो, मिसवाक मुँह की सफाई भी है तो रब की रिजा भी दिलांदी है।
वज़ू करके मिसवाक करके वज़ू किया तो नमाज पढ़ी, मुसरद अहमद च के बगैर मिसवाक तो पढ़िया गई 70 रकतां तो अफजल है। ठीक है, 9 वध गए ने तो 40 दिनों के जेरे बगल जेरे नाब वाल वध गए, 40 दिनों के अंदर अंदर साफ कर लो। ठीक, गुसल की करो, वार रखे ने तो इन्होंने धोया करो, इन्होंने कंघा करया करो, तेल लाया करो। ये मैं तुहानू अहकाम दस रहा मिलाद वाले सरकार दे, तुसी बेआसरा नहीं हो। अपनी जिंदगी नू सवारन वास्ते तानू बर्नार्ड शाह ते टॉलस्टाई दे अकवाल की जरूरत नहीं, तुहाडे कोल हुजूर दे इरशाद मौजूद ने। समझ गए आप बात नू, समझ रहे हो? अच्छा, 9 कट लिया करो, और रोटी खान लगे हो तो पहले हाथ धो लिया करो। तुम हिकमत देखो, ए देखो तुहाडे पीछे असी अपनी उर्दू गवा दी, और की चाहते हो? हाँ, हिकमत देखो कि खाने तो पहले हाथ धो लो, सुन्नत है। तो जो खाने तो पहले हाथ धोते तो तौलिए कपड़े नाल उन्होंने खुश्क नहीं किया, ये सुन्नत है। ठीक है, खाना तनावुल फरमान तो बाद हाथ मुबारक धोए, हुण कपड़े नाल खुश्क कर ले। हुण अज तुहाडियां तहकीकां साइंसां ते मैडिकल वालियां दी आंदियां ने कि कपड़े तो जरासीम लग जाते हैं फलां जगह, तो नामुमकिन नहीं है इंज। तो जड़ियाँ चीज़ां हुण तुहाडियां लिबार्टरियां दस दियां, करीम ने अपने अमल ना पहले दस दिता कि हाथ तेज करके धोई देने, को मिट्टी शिट्टी लगी होवे, कोई जहरीला असर होवे तो दूर हो जाए। तो जो धो के भी फिर तौलिए नाल खुश्क किया तो गल तो वही रल गई। जेड़ी चीज़ अज की जिद्दत वाली लिबार्टरी तहकीकात दस दियाँ पईयां ने, पौने 1500 साल पहले मिलाद वाले आका दिया अदावां चो गल्लां पहले तो मौजूद हैं। जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह। क्यों जी, को गल दी समझ आ रही जनाब? हर अदा उत्ते गौर करो। मैनू पता है साढ़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां के अंदर, मैं सारे इदारियां च जाना जी तकरीरां करने वास्ते, मैनू पता है कि उत्थे दा माहौल की है। मैनू पता है कि तुसी नौजवान जदों उत्थे दूसरी दुनिया नू वेखदे हो तो तुसी अपनी हालत नू शायद एहसासे कमतरी महसूस करते हो। एहसासे कमतरी का दी फलस्तीन अज फतह हो गया है तो अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तशरीफ ले आना है। तो सरकार उमर पाक जड़ी पगड़ी बन्नी उस 9 टांके, तो जेड़ा जुब्बा पाया है वो 17 टांके, तो 17 टांके भी किस टाइप दे कि ए कमीज की बुरकी हुई कपड़े की निकली है तो उत्थे चमड़ा रख के ना वो सीता है। ओए होए होए, ते बैठे के उत्ते ने भूरे भूरे रंग की ऊँटनी। ठीक है, तो अर्ज की अमीरुल मोमिनीन, ये लोग दुनियावी ठठ नूं बड़ा पसंद करते हैं, तो कपड़े बदल लवो तो दूजा असीं तुहानूं घोड़ा दिन्ने आ तुर्की दा, ओहदे उत्ते सवार होवो। आपने फरमाया उन्होंने उमर नूं मिलना है या उमर दे कपड़ियां नूं मिलना है? क्या बात है। मैं तुहाडी खिदमत अर्ज करा, ओ भाईओ, इन्हां गल्लां वास्ते लोग हुण बाबे लभदे ने, बाबे। तो असीं घर आके तुहाडी खिदमत पेश करते पे हैं नुस्खा कि ऐ साडे सियाणे बाबे, इन्हां दी ओह एक गल हज़ार लैक्चर जिहड़े ने उन्हां उत्ते वजनी है। वो की गल हुंदी सी, आखे चादर वेख के पैर फैलाओ। कितनी बड़ी गल है। बेशक बेशक। याद रखना कि बनावट तसन्नो दायमी नहीं होंदी। बेशक। यानी अगर असी उधारा कोई गैटअप बनावांगे ना किसी उत्ते टोर जमावन वास्ते, तो उधार कितनी देर चलेगा। मैं किसी नूं ठट विखावन वास्ते करोड़ रुपये वाली गड्डी किराए ते लैके चाबी लैके
अपने यार सज्जन बेली ते टोर दिखाने ली किन्नी दफ़ा किराए ते ले आवांगा तो मैं पहले दिन ही अपना स्कूटर लैके वो सामने जावां कि मैं ए हाँ तो मेरा किरदार ये है। ओहो गवा दी गल, गवा दी। ज़्यादातर खराबी झूठे स्टेटस झूठी पर्सनैलिटी की वजह तो है। याद रखना असल पर्सनैलिटी किरदार दी हुंदी है। तुसी सच्चे हो, किसी नूं धोखा नहीं दिंदे, कूड़ नहीं मारदे, यार सज्जन दी कंध पीछे भी इज्जत की हिफाजत करते हो, माँ प्यो की गुस्ताखी नहीं करते, कोई भी ऐब नहीं है, तो फिर जनाब जी तुसी टुटे हुए साइकिल उत्ते भी जाते हो तो तुहाडा स्टेटस किसी बादशाह नालों घट नहीं। तो ये मुकाबले दे विच ढेर सारियां जीनतां होण लेकिन अंदर झूठ भी होवे, मुनाफकत भी होवे, रियाकारी भी होवे, कंड पीछे पैड़ियां गल्लां भी करनियां होण, माँ प्यो दा दिल भी दुखाना होवे, तो फिर उस ज़ारी टीप टाप ते पर्सनैलिटी का कोई फायदा नहीं। जे एक गल भी औखी लगी है तो सौखी कर लेने और आपां होर सौखी कर लो। ए हुण गड्डी विच मैं पुछदा आ रहा सी कि तुहाडे इलाके च कोई बाबा है अल्लाह आला, उहदे दरबार दी अगे मिट्टी लांदे न ते चंबल वगैरह दूर हो जाती, तो मैनू हज़रत किबला ने दसिया कि उन्हां दा मज़ार भी बार्डरों पार है, वो तो मिट्टी चुक के इधर सिट दिंदे ने, वो ला दिंदे ने। मैनू तुसीं ये दसो एक पासे इत्थे बादशाह वडेरे ते उमरा ते वजीर मर गए, लाहौर जाके वेख लो। मैं ठट्ठे जाना तो उत्थे मकली दा कब्रस्तान एशिया दा सब तो वड्डा कब्रस्तान है। बड़े बड़े राजियां दे कबरां ते मकबरियां दियां तख्तियां उड़ गईयां, हालों बेहाल हो गए। ए बाबा बार्डरों पार है। क्या बात है, क्या बात। कोई बादशाह ते ठट दुनिया दा कोई नहीं, पर एडी टोर है किसी दी कि लोग मिट्टियां लैन वास्ते आन। इस करके एक जुमला याद रखना, तुहाडे चो एक मुंडे ने भी मेरी किसी गल नूं समझ लिया ना तो बड़ी गल है। उसूल ये है कि शख्स बन के न जियो, शख्सियत बन के जियो। पाकिस्तान बनावन वास्ते हज़ारां कुर्बानियां दित्तियां गईयां, नाम मुहम्मद अली जिन्ना ते मुहम्मद इकबाल दा ही है, शख्सियत। बेशक शख्सियत। हालांकि साढ़े वडेरे अबाओ अजदाद वो साथ ना दिंदे, हिजरत ना करते, पैसा ना लाते, हिंदू अगे ना खलोते, कुर्बानियां का जज्बा ना रखते, तो कला बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शख्सियत ही लोगों च इनकलाब की रूह फूकती है। शख्सियत भावें व्हील चेयर ते होवे तो वड्डियां वड्डियां लत्तां ते टुरन वालियां नूं भी दस जांदे ने कि जेड़ा हुजूर दा हुंदा है ना वो बेमिसाल भी हुंदा है ते लाजवाब भी हुंदा है। बस इन्नी सारी गल समझे। तो गर्ज है कि वयुज़क्कीहिम, एक ज़ाहिर दी पाकीज़गी है, एक बातिन दी पाकीज़गी है। अंदर दा गंद की है निफाक, अंदर दा गंद की है कीना, बुग़्ज़, हसद, अनात, रियाकारी, हुब्बे जा, ये अंदर दे मर्ज़ ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी विलादत दा मिशन की है कि इन्हां दा ज़ाहिर भी पाक कर दिता जाए तो इन्हां दा बातिन भी पाक कर दिता जाए। लास्ट गल हसद की नाम लिया जी मैं, हसद की तारीफ पता की है? हसद किनू कहंदे ने? हसद इनू आंदे कि किसी कोल भी कोई नेमत वेख के, चाहे वो दुकान मकान वाली हालत होवे, चाहे वो रुपए पैसे, चाहे वो ओहदा वगैरह वगैरह वगैरह, वेखण वाला इन्ना अंदरों कौड़ खा जाए कि वो तमन्ना करे कि या अल्लाह इहदे कोलों ये शै ख़त्म हो जाए तो मैनू मिल जाए। इस कंडीशन का नाम है हसद। की नाम है कि किसी को नेमत वेख के तमन्ना पैदा होनी कि इहदे कोलों मुक जाए, इहदे कोलों बोलो 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 ते मैनू, इनू की कहते ने? एक किड्डा पैड़ा मर्ज है। हदीस पाक फरमाया कि हसद नेकियां नू इंज खा जाता है जिवें अग लकड़ी नू खा जाती। ठीक, हुण देखो जी, ये अंदर दी गंदगी है,
ते मिलाद वाला ज़ाहिर भी पाक करना है, सुभान अल्लाह, बातिन भी पाक करना है। क्या बात है, क्या बात। काश प्लस ए काश वाह वाह, ते प्लस ए काश, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, मैं और की कह सकता, क्या बात, क्या बात, ए काश के एक लाइन समझ आ जाए अल्लाह, ते क्या ही बात। क्या हसद एक एदे कोलों मुक्के ते मैनू लभे। हुण करीम ने हसद दा इलाज की कीता कि जदों अपने किसी मुसलमान भरा कोल कोई नेमत वेखो आहा, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने सानू दुआ सिखा दी कि ए दुआ पढ़ दिया करो, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। सौखा पंजाबी च तर्जुमा, ए अल्लाह एदी ये नेमत और वधा दे। हसद की है मुक जाए, तो मिलाद वाले दा फैज़ की है या अल्लाह और बढ़ जाए, और बात जाए, क्या बात, तो ये और वधन की जड़ा दुआ देने वाला है ना, कंजुल माल विच हदीस है, ये कोल फरिश्ता खड़ा होंदा है। हर जड़ा अपने मुसलमान भैन भरा ली दुआ करे, वो किसे लिए दुआ मांगता है, फरिश्ता कहता है या अल्लाह इनू भी अता फरमा। लो जनाब, ए कुछ मुख्तसर चीज़ां एक दफ़ा फिर दोहरा लीए। 1100 वर्का साल का टाइम है, तो मैनू बड़ी उम्मीद है जिदन तुसी टुर पे ना, जिदन तो मुराद मेरा ते हुस्ने ज़न है तुहाडे वास्ते कि जी चाहे तो तुसी घर जाके मोबाइल च डाउनलोड कर लो। दावत इस्लामी की वैबसाइट तो बड़ा सौखा हो जाएगा, कंजुल ईमान शरीफ, और डाउनलोड कर लो कंजुल ईमान शरीफ। तो जे नाल तुसी सौखा तफसीर भी पढ़नी है तो वो नाल सिरातुल जिनान है, वो नाल ओनू कर लवो। तो मैं उम्मीद करदा है कि जदों तुसी इस कुरान दे बूहे ते आ जाओगे ना, ये तुहानू बाहर जान ही नहीं देगा। यार शायरी अपने अल खिंचे, गुलूकारी अपने अल खिंचे, गज़लां अपने अल खिंच लैन, लतीफे ते किस्से अपने अल खिंच लैन, ये बंदे दियां बोलियां दा एक कमाल है, तो मालिक दे कलाम दा फैज़ की होएगा। वो कलाम सुन के हज़रत मूसा अर्ज कर दी कि जिहदियां गल्लां एडियां सोहणियां है, वो आप किड्डा सोहना होना है। ते आख्या पर्दे च गल्लां करन वाले रब्बी अरिनी, या अल्लाह मैं तेनू वेखना भी है, फरमा लन तरानी, तू मैं नहीं वेख सकता। क्या बात है, क्या बात। तो बस आज दा वड्डा सबक यही है। अल्लाह अमल दी तौफीक दे, वमा अलैना इल्लल बलाग। लो जी।